नागलोक की नागरानी बेला अपनी नागलोक वासियों की काफी मदद किया करती थी और नागलोक वासी भी अपनी नागरानी बेला से काफी खुश थे। तभी एक रोज नागरानी बेला के भरे दरबार में एक नाग जिसका नाम अंश था, वो रोते हुए आता है और नागरानी बेला से कहता है। नागरानी की जय हो। नागरानी, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत दुविधा में हूँ। मेरी पत्नी पृथ्वीलोक वासियों को देखकर उनका पहनावा अपना रही है, जिसे देखकर आपकी भी हंसी निकल पड़ेगी। और तो और नागलोक वासी भी उसे पागल कह रहे हैं। उसे सभा में पेश किया जाए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर पृथ्वी लोक से उसे ऐसी कौन सी वस्तु पसंद आई है जिसे पहनकर वो अपना मजाक बनवाना पसंद कर रही है। अब नागरानी बेला के आदेश पर अंश की पत्नी नागिन रुक्मणी को बुलाया जाता है, जो कि साड़ी पहनकर आती है। और रुक्मणी जब आती है तो उसे देखकर नागरानी की भी हंसी निकल जाती है और भरे दरबार में सैनिक, सेवक और नागलोक वासी भी उसे देखकर हंसने लगते हैं। तभी रुक्मणी नागरानी से कहती है। नागरानी, इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये धरती लोक का पहनावा है, जिससे धरती लोक की महिलाएं अपनी इज्जत बचाती है। भले ही ये देखने में आपको अटपटी लग रही हो, लेकिन इसे पहनने के बाद धरती लोक की हर एक नारी सम्मान की नजरों से देखी जाती है। अच्छा, तो ऐसा क्या है इसमें खास? इसके बारे में मैं तो जरूर जानना चाहूंगी। इसके लिए मुझे कुछ समय के लिए धरती लोक का भ्रमण करना होगा और तब तक तुम इस वस्त्र को पहन सकती हो। लेकिन नागरानी, इसे मैं जहाँ भी लेकर जाता हूँ, हर कोई इसके वस्त्र देखकर इसका मजाक बनाता है। इसलिए इसे कहिए कि ये तब तक नागलोक के वस्त्र ही धारण करे। ये मेरा आदेश है और मुझे रुक्मणी का ये वस्त्र बेहद ही पसंद है। भले ही उसे देखकर एक पल को हंसी जरूर आई, लेकिन वाकई ये बहुत ही सुंदर है। मैं जब तक पृथ्वी से लौट नहीं आती तब तक रुक्मणी यही पहनेगी। नागरानी की जय हो, नागरानी की जय हो। अब नागरानी बेला अकेले ही पृथ्वी लोक का भ्रमण करने निकल पड़ती है और जैसे ही नागरानी बेला इंसानों के रूप में धरती लोक पर आती है और वो लोगों को हर तरह के वस्त्र पहने देखती है, लेकिन रुक्मणी जैसे वस्त्र पहने नागरानी बेला को एक महिला दिखती है जो अपने बच्चे को स्कूल लेकर जा रही थी। तभी नागरानी बेला उस औरत से कहती है। मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने ये जो वस्त्र पहने हैं, क्या ये आपके पृथ्वीलोक का मुख्य पहनावा है? लगता है तू भगवान की कोई दूत है। मेरा भी मरने का समय तो नहीं हुआ है। बाकी ये पृथ्वीलोक और वस्त्र, ये सब तो यमराज ही बोलते होंगे। देखिए, ये मजाक करने का समय तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये जानना बहुत जरूरी है, जो वस्त्र आप लपेटे घूम रही हैं, वो पृथ्वीलोक के लिए कितना जरूरी है और इसकी मान्यता क्या है? मेरी माँ, मुझे जाने दे। ये कोई लपेटने की चीज नहीं है। ये साड़ी है जिसे औरत शादी के बाद पहनती है और ये भारतीयों की पहचान है। बेला को उस औरत की कोई सी भी बात समझ नहीं आती और वो औरत तो चली जाती है। लेकिन बेला इधर उधर घूमते घूमते एक घर में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि बाहर रस्सियों पर वैसे ही कपड़े टंगे हैं, जिसे देखकर बेला चारों तरफ घूम घूम कर उन साड़ियों को देखने लगती है। तभी घर से एक महिला बाहर निकलती है और बेला से कहती है। क्या आप मेरे कपड़े चुराने आई हैं? अगर ऐसा है तो आप अच्छे खासे घर की लग रही हैं, लेकिन आप ऐसा काम क्यों करेंगी? क्या आपको कपड़ों की जरूरत है? नहीं नहीं, मुझे कपड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मुझे ये जानना था कि ये लंबी सी लपेटने वाली चीज है क्या? इसे क्यों पहना जाता है? बड़ी अजीब औरत है तू तो। तूने आज से पहले कभी साड़ी नहीं पहनी क्या? और ये कोई लपेटने की चीज नहीं, बल्कि इज्जत ढकने की चीज है, समझी ना? चल निकल यहाँ से। अरे, अब तो बुरा मान गई। वाकई मैंने कभी ये लपेटने वाली चीज नहीं पहनी। मुझे बताइए तो, ये किस लिए पहनी जाती है और इसका क्या महत्व है? अभी के अभी यहाँ से जाती है कि पुलिस को बुलवाऊं? ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। न जाने यहाँ के लोग कैसे हैं। जब भी कुछ पूछती हूँ तो ये पुलिस जैसी आफत को बुलाने की धमकी देते हैं। न जाने यहाँ क्या ही चल रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नागरानी बेला थक हारकर एक मंदिर के पास बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि मंदिर में जितने भी औरतें आई हैं, वो पूजा करने के बाद उसे प्रसाद जरूर देती है। लेकिन तभी बेला बहुत हिम्मत करने के बाद एक लड़की से कहती है। मुझे आपसे कुछ पूछना था, यदि आप बुरा ना माने तो। अब तक मैंने जितने लोगों से भी ये पूछा है, वो मुझ पर गुस्सा ही कर चले जाते हैं। लड़की नागिन बेला के बगल में बैठते हुए बड़े ही प्यार से बेला से कहती है। दिखने में तो आप अच्छी भली लग रही हैं। बताइए क्या पूछना है? ये जितने भी औरतें अजीब सी चीज लपेट कर घूम रही हैं,
उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। जरा बता देंगी आप? सच में आपको इसके बारे में नहीं पता? क्या आप विदेश से आई हैं? नहीं नहीं, मैं तो नागलोक की नागरानी बेला हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ इस अजीब से दिखने वाले वस्त्र के बारे में जानने आई हूँ, वो भी नागलोक से, क्योंकि मुझे अपने नागलोक वासी अंश और रुक्मणी का एक मुद्दा सुलझाना है। लड़की ये सुनने के बाद और भी ज्यादा हंसने लगती है और नागरानी बेला से कहती है, जो भी कहो आप, बहुत फनी हो नागरानी और नागलोक। ना जाने ये कहाँ है, वैसे ये धरती है और आपको इसके बारे में जानना है तो मैं आपको बता दूं, ये जो औरतें लपेट कर घूम रही हैं, ये भारतीय नारी की पहचान है और इसे शादीशुदा महिलाएं पहनती है, जिससे पूरा शरीर ढका रहता है और घूंघट यानी उसका चेहरा भी काफी अच्छे से ढक जाता है। तो क्या तुम मुझे इसे पहनना सिखाओगी? मुझे ये बहुत ही पसंद आया। हाँ जरूर, इसके लिए आपको मेरे घर चलना होगा। मेरी मम्मी ही आपको ये पहनना सिखा पाएगी। वैसे सच में आप नागिन है क्या? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। अब बेला और वो लड़की घर पहुँचते हैं, जहाँ लड़की अपनी माँ से नागिन बेला के बारे में बताती है और उसे साड़ी पहनना सीखने के लिए कहती है। हालांकि लड़की की माँ भी नागरानी बेला को अपनी कई सारी साड़ियाँ देते हुए उसे साड़ी पहनना भी सिखाती है और साड़ी पहनने के बाद वाकई नागिन बेला और भी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अब नागरानी बेला अपने नागलोक आती है और नागलोक आने के बाद वो कोई पहचान नहीं पाता। साड़ी में वाकई नागिन बेला बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जैसे ही नागिन बेला अपनी गद्दी पर बैठती है, हर कोई समझ जाता है कि ये नागरानी बेला है। तभी नागरानी बेला का एक सेवक नागरानी बेला से कहता है, नागरानी, एक पल को तो हम सभी धोखा खा गए। आखिर नागरानी बेला की गद्दी पे आकर कौन विराजमान हो गया? लेकिन आप अति सुंदर लग रही हैं। ये कहने का मेरा फर्ज तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इस अजीबोगरीब वस्त्र को देखकर ना मुझसे रहा नहीं गया। अब नागरानी बेला अंश और रुक्मणी को महल में बुलाती है और भरी सभा में नागरानी बेला रुक्मणी से कहती है, रुक्मणी, तुमने ये जो वस्त्र धारण किए हैं वो वाकई लाजवाब हैं। इसे पहनने के बाद मुझे बेहद ही अच्छा महसूस हो रहा है और जब मैंने धरती लोक पर ऐसे ऐसे लोगों को पहने हुए देखा और इसका महत्व जाना तो ये मुझे और भी ज्यादा पसंद आया। लेकिन नागरानी बेला, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रुक्मणी इसे और पहने, लेकिन मैं इसे ये वस्त्र धारण करने नहीं दे सकता। नागरानी बेला, आपका जो आदेश होगा मैं उसे खुशी खुशी मान लूंगी। मैंने भी ये साड़ी इसलिए ही धारण की है ताकि नागलोक की सभी स्त्रियां इस साड़ी को धारण कर सके, आने वाले महोत्सव में भाग भी लें, जो हर पूर्णिमा की रात होती है, यानी नाग नागिन का मिलन। इतना सुनने के बाद वहाँ मौजूद नागलोक की सभी स्त्रियां नागरानी बेला की जय जयकार करने लगती हैं, क्योंकि वाकई धरती लोक का ये वस्त्र नागलोक में लोगों के लिए हंसी का विषय तो बना, लेकिन नागलोक की नागिन इसे पहनने के बाद वाकई सुंदर लग रही थी। और पूर्णिमा वाले दिन वस्त्र को धारण कर सभी नागलोक की स्त्रियां अपने नाग से मिलन करती हैं, लेकिन हर महोत्सव में नागलोक की नागिन इसे जरूर पहना करती। तभी एक रोज रुक्मणी नागरानी बेला से कहती है, नागरानी बेला, भले ही लोगों ने मेरा मजाक बनाया हो, लेकिन पृथ्वी लोक के ये वस्त्र पहनना मेरे जीवन के लिए एक अनमोल पल रहा है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सुंदर लग रही थी और धरती लोक पर स्त्रियां भी इसे पहनने के बाद बेहद खूबसूरत लग रही थी। बिल्कुल रुक्मणी, जब मैं धरती लोक पर इस साड़ी के बारे में जानने गई थी, मैंने इसे औरतों को पहने हुए देखा, जिसमें औरतों का पूरा शरीर तो ढका ही हुआ था, लेकिन उन्होंने घूंघट भी कर रखा था, यानी इससे अपना चेहरा भी ढक रखा था। धरती लोक एक अलग ही दुनिया है, जहाँ हमें ऐसी कई सारी चीजें मिलती है जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। वैसे आप भी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी वहाँ नागराज तक्षक और नाग अंश भी आकर कहती हैं, वाकई नागरानी बेला भी साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही थी, है ना नागरानी बेला? सही कह रहे हैं आप। अब तो मुझे भी मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरी रुक्मणी पृथ्वीलोक के इस वस्त्र में हंसी का पात्र तो बनी थी, लेकिन उसके बाद आपने जब इसका महत्व बताया तो इसे सुंदर और कोई वस्त्र हो ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से तो कोई नहीं हो सकता।